सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी नेक काम को करने के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं होती है। ये पहली बुनियादी बात है कि किसी भी नेक काम को करने के लिए, जैसे एक मिसाल मैं छोटी सी दे देता हूं ताकि आसानी के साथ समझ में आ जाए। आप अगर चाहें, आपके वालिद का इंतकाल हो गया, वालिदा का इंतकाल हो गया, उनके नाम से आप मस्जिद में पंखा लाकर लगाते हैं। आप लोग करते हैं ऐसा कि नहीं? कितने लोग पंखा लगाते हैं, कोई है वो सब बिछवाता है, कोई है वो मस्जिद में बल्ब लगाता है। ये सारे सब आपके लिए करते हैं ना? कौन सी कुरान की आयत में लिखा है? कोई हदीस है आपके पास कि मस्जिद के अंदर पंखा लगवाओ या मस्जिद के अंदर सफे बिछवाओ, और वो सफे भी कालीन वाली, बढ़िया वाली, उम्दा वाली? मस्जिद के अंदर बल्ब लगाओ, रॉड लगाओ? कोई हदीस, कोई कुरान की आयत है आपके पास? नहीं। कोई नहीं पेश कर सकता, कोई नहीं दिखा सकता या कुरान में लिखा हो या हदीस में लिखा हो कि पंखा लगाओ मस्जिद में। मगर करते हैं ना, सब करते हैं। क्यों? अच्छा काम है। अपने बाप के नाम से लगवाएंगे, बाप को सवाब मिलेगा। अम्मा के नाम से लगवाएंगे, अम्मा को सवाब मिलेगा। अरे अपने नाम से लगा दो, खुद को सवाब मिलेगा, क्या परेशानी की बात है? मरना तो है ना भाई, मरना तो अपने को भी है ना। ऐसा तो है नहीं कि अब्बा मर गए वही काफी है, बस घर में अब्बा मर गए काफी, अब हमको मरने नहीं है। मरना तो अपने को भी है ना, अपने नाम से लगवा दो। जब तक मरोगे नहीं सवाब स्टॉक होता रहेगा, मर जाओगे तो वो स्टॉक में मिल जाएगा। हाँ, क्या बात है? तो मरना तो अपने को भी है, अपने नाम से भी रखवा सकते हो। कहीं कुरान में नहीं लिखा, हदीस में नहीं लिखा, मगर करते हो क्यों? अच्छा काम है, और अच्छे काम के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है। आप 22 रजब में कूड़ों की नियाज कीजिए, आप क्या करेंगे? आप उस पर बैठ के कुरान करीम पढ़ेंगे ना, आप कुरान शरीफ की आयतें पढ़ेंगे ना, उस पर आप हदीस दरूद शरीफ पढ़ेंगे ना, और उसका सवाब आप मुर्दों को बख्शेंगे। तो हम सबको सवाब पहुंचाएंगे, उसका सबको फायदा मिलेगा कि नहीं? और फिर उन पूरियों को हम भी खाएंगे, हमारे बच्चे भी खाएंगे, महल्ले वाले भी खाएंगे, सवाब मिलेगा कि नहीं? और फायदा मिलेगा कि नहीं? तो किसी भी अच्छे काम को करने के लिए किसी भी दलील की जरूरत नहीं होती है। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। तबारक की फातिहा, तबारक की फातिहा होती है, क्या होता है? रोटियां हो, पूरियां हो, उन पर सूरह मुल्क पढ़ी जाती है। क्या पढ़ा जाता है? सूरह मुल्क। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, 29वें पारे की पहली सूरत। आपको मालूम है ये सूरह मुल्क कितना फायदा करती है? आपको पता है ये सूरह मुल्क पढ़ने से कितना सवाब मिलता है? मैं आपको 3 हदीसें सुनाता हूं बहुत जल्दी जल्दी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये सूरह मुल्क अपने पढ़ने वाले की मैदान कयामत में शफाअत फरमाएगी। जो सूरह मुल्क पढ़ेगा, अल्लाह ताला के हुजूर ये सूरह मुल्क मैदान कयामत में उसकी शफाअत करेगी, उसकी सिफारिश करेगी। आगे बढ़ जाइए। सैयदना हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हम सब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे, तो एक सहाबी ने एक जगह खेमा लगाया, खेमा तंबू लगाया। वहां पर कब्र थी, उन्हें नहीं मालूम कि कब्र है, उन्होंने तंबू लगा दिया, रात को वहां पर रुक गए। सुबह को उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, रात मैंने जहां खेमा लगाया था, तंबू लगाया था और मैं सोया था, वहां जमीन से सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज आ रही थी। वहां जमीन से सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज आ रही थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे प्यारे सहाबी, वो कब्र वाला सूरह मुल्क पढ़ने का आदी था, वो दुनिया में सूरह मुल्क पढ़ता था, तो अल्लाह ताला ने उसको ये आसानी और ये फजल अता फरमाया कि वो कब्र में भी सूरह मुल्क पढ़ता है और उस पढ़ने से उसको बरकतें हासिल होती है।
दो और तीसरी और आखिरी हदीस शरीफ में आपको सुनाता हूं। सैयदना हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोने से पहले 2 सूरतें जरूर पढ़ते थे। हर रात सोने से पहले 2 सूरतें जरूर पढ़ते थे। एक सूरह सजदा जरूर पढ़ते थे और एक सूरह मुल्क जरूर पढ़ते थे। तो मैं अर्ज यह करना चाहता हूं आपसे कि आप रोजाना सूरह मुल्क नहीं पढ़ सकते। आप मामूल ये बनाना आसान काम नहीं है, बस जिनके नसीब में वो पढ़ते हैं। जो अल्लाह वाले इसकी बरकतें जानते हैं, उन्हें मालूम है, वो पढ़ते हैं, रोजाना पढ़ते हैं। मगर हम मुसलमान तो नहीं पढ़ते ना। अगर साल में एक मरतबा आपको ऐसा मौका मिल जाए कि आप सूरह मुल्क पढ़ लो तो क्या बुरी बात है? तो अच्छा ही काम है ना, ये तो फायदे के काम है ना। तो ये हमारे बुजुर्गों ने इसलिए रिवाज रखा है कि साल में एक मरतबा सब मिलकर इकट्ठे होकर सूरह मुल्क की तिलावत करो। खुद पढ़ोगे, खुद को भी बरकतें हासिल होंगे, फायदा हासिल होगा, और अपने मुर्दों के नाम साले सवाब करोगे, उनको भी फायदा हासिल होगा। लिहाजा आप हज़रात तबारक की फातिहा कीजिए। और हमारी यहां एक बीमारी है, कुछ चीजें बिला वजह मशहूर हो जाती हैं कि साहब ये फातिहा सिर्फ जुमे को होगी, जुमे के अलावा नहीं होगी। ऐसा कोई फलसफा नहीं है। आप जुमरात में करें, जुमे में करें, हफ्ते में करें, इतवार में करें, पीर में करें, किसी दिन भी करें। चाहे 11 मरतबा पढ़वाएं, चाहे 21 मरतबा पढ़वाएं, चाहे 33 मरतबा पढ़वाएं, चाहे 101 मरतबा पढ़वाएं, चाहे 501 मरतबा पढ़वाएं, चाहे 1001 मरतबा पढ़वाएं, ये आपके ऊपर है। अल्लाह ताला ने जितनी आपको हिम्मत दी है, जितना खर्चा कर सकते हो उतना ज्यादा करो, अच्छी बात है। तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि साहब वो 11 ही मरतबा होनी है, वो 1.25 किलो पे होनी है, या वो 2.5 किलो पे होनी है। नहीं, जितनी कर सकते हो। अल्लाह ताला ने 50 किलो की तौफीक दी है, 50 किलो पे करो। और अगर अल्लाह ताला ने 500 ग्राम की तौफीक दी है तो 500 ग्राम पे करो। जितना कर सकते हो उतना करो, मगर करो जरूर, इसलिए कि इसके बहुत सारे फायदे हैं जिंदों के लिए भी और हमारे मुर्दों के लिए भी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हर अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए और उसकी बरकतें हमें भी अता फरमाए और हमारे मरने वालों को भी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।